वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बड़ी खबर है क्रिकेट को लेकर, इसी पे हमने बात करनी है। रमीज राजा की भाई मैं छुट्टी होगी तो नहीं कहता, ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना। रमीज राजा साहब अब चेयरमैन पीसीबी नहीं रहे, नजम सेठी साहब आ गए। ये एक प्रोसेस है जो होता रहता है और इस ओहदे का चूंकि इसके पेट्रन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, भाई डायरेक्ट असर होता है प्राइम मिनिस्टर का। और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स कितना ज्यादा शौक से देखते हैं, कोई हॉकी का मैच, क्रिकेट का मैच, बॉक्सिंग का मैच छोड़ते नहीं है, फौरन ट्वीट करते हैं। तो क्रिकेट पे उनकी कितनी नजर होगी और नजम सेठी साहब पे भी उनके बहुत ही नजर है, तो हमें पता ही है। खैर, नजम सेठी साहब न्यू चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, इसके साथ न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान के सर पे आ पहुंचा है। इन सभी चीजों की हमने बात करनी है और आपको बताया था हमने कि नई टीम सिलेक्शन क्या हुई है। हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन द स्पोर्ट्स एंड पर्टिकुलरली क्रिकेटिंग एनसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। उनकी हम तजर्बे से फायदा उठाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस तब्दीली को अरमला हसन कैसे देख रहे हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मिर्जा साहब, रात गुजरी है और तब्दीलियां हो गई हैं। आपसे हमारी जब पहले बात हुई थी तो रमीज राजा साहब चेयरमैन पीसीबी थे, अब जब अगली बार हुई है तो नजम सेठी साहब चेयरमैन पीसीबी है। तब्दीली बहुत तेजी से आ रही है, किस तरह से आप इस पे कमेंट करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला और इमरान, आप दोनों को सुबह बखैर। और इमरान, आपके तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया। तब्दीली तो आ गई है और पहले इमरान खान कहते थे कि तब्दीली आ रही, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आ गई है। 1999 से लेकर अब तक 11 मरतबा मुख्तलिफ शख्सियात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर फायज रह चुकी है और नजम सेठी साहब अपनी तीसरी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख में वो हिस्ट्री जो है वो तारीख रकम करने जा रहे हैं कि तीसरी मरतबा वो चेयरमैन बने। लेकिन अभी एक 14 रुकनी क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी बनाई है इमरान इन्होंने, और वो कमेटी जो है वो 4 महीने में इंतखाबात कराएगी। मतलब गवर्निंग बोर्ड के अरकान का तकर्रुर करेगी और इंतखाबात कराएगी। ऐसा लगता है लोगों को नवाजा गया है, बहुत सारे लोग आ गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद जो आइंदा साल मार्च में 70 बरस के हो जाएंगे, उन्हें भी कमेटी में रख दिया गया है। बाज लोग कहते हैं कि अब्दुल रज्जाक, शाहिद आफरीदी, इन सबको उन्होंने सेलेक्ट किया था, अब शाहिद आफरीदी उनके साथ उस कमेटी में बैठेंगे। और उस कमेटी में ऐसे मुख्तलिफ लोगों को लिया गया है कि जो नोन नहीं है, जो अननोन है। तो इसका मतलब है कि नवाजने की कोशिश की गई है। और अब होता क्या है ये भी देखना होगा। 14 आदमी 4 महीने तक क्या करेंगे, ये भी सोचने वाला सवाल है। और नजम सेठी साहब चूंकि सीजन कैंपेनर है, पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो अब मुझे लगता है कि नजम सेठी साहब को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। मिर्जा साहब, ये भी बताइए, वैसे वजीर आजम की तो हम क्या बात करें, उन्होंने तो पूरी असेंबली को उठा के अपना मुशीर लगा दिया है। रोजाना कहते हैं हमने बचत करनी है पब्लिक जलसों के अंदर और रोजाना एक नया वजीर बनाते हैं, एक नया मुशीर बनाते हैं, कल भी बनाया है। तो ये जो 14 लोग आए हैं, ये क्या रिसोर्सेज भी उतने इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इनका ओहदा भी क्रिकेट बोर्ड के वफाकी वजीर जैसा ही होगा? ये सारे पीसीबी के तमाम पर्क्स यूज करेंगे। जहां जहां मीटिंग होगी वहां जाएंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे, डेली अलाउंस लेंगे। वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं और अब नजम सेठी की चिड़िया भी क्रिकेट बोर्ड में आ गई है। तो अब देखें अब क्या होगा, ये सोना कैसे लुटेगा। ये हैरत की बात है, अगर 3, 4, 5 अफराद पर मुश्तमिल एक मैनेजमेंट कमेटी बना दी जाती जो मामला देखती, 14 आदमियों का एक जिसे कहना चाहिए कि जम्मे गफीर जमा होगा। बिल्कुल, आपने मेरी उर्दू को सही किया कि जमा होगा। और वो सारे मिलकर करेंगे क्या, वो सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी। वो आएंगे, मैचेस देखेंगे, अपने लोगों को ऑब्लाइज करेंगे, क्रिकेट के लिए क्या करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो देखते हैं। मिर्जा साहब, आपने भी खुद भी मेंशन किया, भी बात कर रहे थे कि नजम सेठी साहब के कुछ बहुत अच्छे इकदाम हैं। अब हम पीसीबी के जब वो चेयरमैन रहे भी हैं तब भी उन्होंने बड़ी अच्छी कुछ डिसीजन लिए। पीएसएल उनके क्रेडिट पे जाता है कि उसको स्टार्ट करने वाले नजम सेठी साहब थे। लेकिन एज अ इंडिविजुअल उनकी बात की जाए तो आपको क्या लगता है इस मैनेजमेंट के अलावा नजम सेठी साहब की जो इम्पैक्ट होगा दोबारा से एज अ चेयरमैन पीसीबी, किस तरह से वो बेहतर चेंजेस लेकर आ सकते हैं जो रमीज राजा साहब के दौर में नहीं हुए? देखिए अरमला, सबसे पहला एजेंडा तो ये है कि इदारों की क्रिकेट को बहाल किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में इदारे खत्म हो गए थे, रीजन्स खत्म हो गए थे, सिर्फ 192 क्रिकेटर्स तक पाकिस्तान की क्रिकेट महदूद होकर रह गई थी। तो नजम सेठी साहब को नो डाउट क्रेडिट जाता है। 2016 में जो पहली पीएसएल हुई, जब उन्होंने कराई, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये एक ब्रांड बन जाएगा। फिर लेकिन नजम सेठी साहब को, चूंकि वो श्रूड आदमी है, ज़हीन आदमी है, पंजाब के निगरां वजीर आला रह चुके हैं, बहुत सारी हैसियतों में सहाफी है, एक निजी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। तो जिस तरीके से उनको निकाला गया था अगस्त 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम बने थे,
तो नजम सेठी साहब के दिल में एक हल्की सी खलिश थी कि वो चाह रहे थे कि इस्तीफा दे दें, लेकिन इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीतते ही जुलाई 2018 में एक ट्वीट कर दिया कि हमारे अब चेयरमैन एहसान मानी होंगे। तो बाद में उन्हें लोगों ने बताया कि नहीं ऐसे नहीं होता, तो उन्होंने ट्वीट वापस लिया और उन्होंने कहा गवर्निंग बोर्ड में हम डालेंगे एहसान मानी को एंड आफ्टर द इलेक्शन ही विल बिकम द न्यू पीसीबी चेयरमैन। तो नजम सेठी साहब के दिल में वो दर्द तो है कि जिस तरीके से उनको हटाया गया था, एक ही साल रह सके अगस्त 2017 से अगस्त 2018 तक, तो अब वो नहीं चाहेंगे कि ऐसी चीजें करें कि पिछला माजी का तल्ख तजुर्बा उनके सामने, मेरे ख्याल में अब वही बेहतर कुछ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, रमीज राजा साहब जब आए थे उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत लोग खुश भी थे, जो कि बहरहाल एक बड़ी मशहूर शख्सियत है रमीज राजा, दुनिया के बेहतरीन कमेंटेटर है, पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग बैट्समैन, टेस्ट क्रिकेटर, बहुत उनकी खिदमात भी हैं। लेकिन बीइंग चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप एक क्रिकेटिंग एनालिस्ट के तौर पे कैसे देखते हैं उनकी खिदमात को? कैसी इनिंग्स खेली है रमीज राजा ने? देखिए, मिली जुली इनिंग्स रही रमीज राजा की, उन्होंने ज्यादातर गैर मुल्कियों पर तवज्जो दी और आपने शायद सुना होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का जो इशाइया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा कि वो रमीज राजा के वालिद राजा सलीम अख्तर जब कमिश्नर लाहौर थे तो मैचों के टिकट लेने उनके पास जाया करते थे। अच्छा। तो उस वक्त मैं उनकी तकरीर सुन रहा था वजीर आजम की, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, लेकिन चूंकि वजीर आजम साहब को भी इस बात का इल्म था कि रमीज राजा इमरान खान के करीबी हैं, अब जब इमरान खान के पैर में गोली लगी तो वो उनसे मिलने भी गए, तो सारी चीजें सियासी चीजें जमा हो गई। लेकिन रमीज राजा चेयरमैन बनने के बाद इमरान थोड़ा सा वो एरोगेंट हो गए थे, वो लोगों से बात नहीं करते थे, ऐसा लगता था वो समझते थे कि सारी उम्र के लिए वो चेयरमैन बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो इंटरेक्शन था, जो पहले फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बात करते थे, वो नहीं करते थे। बहुत ज्यादा लोगों को तनकीद, मतलब सहाफियों के साथ इतने एरोगेंट अंदाज से बात करते थे और बहुत सारी चीजें उनकी थी जो उनके खिलाफ गई। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इमेज बुलंद करने के हवाले से उन्होंने बात की है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या नजम सेठी साहब उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमेंट्री पैनल में रखेंगे या नहीं? ये भी एक सवाल है। अच्छा सवाल है, उसूली तौर पे रखना चाहिए, बिकॉज ही इज द वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स। किसी की फील्ड के, किसी की स्पेसिफिक प्रोफाइल है, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए और मेरिट पे फैसले करने चाहिए। खैर, ब्रेक लेते हैं जी, क्विक ब्रेक, वापस आते हैं।